नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKG पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया का बोल सकते हैं आप जो आधारशिला रखा गया था दोस्तों, तो इसका आधारशिला रखा गया कब? तो 1911 में इसका आधारशिला रखा गया। और दोस्तों यह बनकर कब तैयार हुआ? तो 1924 में बोल सकते हैं यह बनकर तैयार हुआ। मुंबई में स्थित है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। अगर यही आपसे दोस्तों पूछ लेता इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। और दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। गुजरात का बात करते हैं तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य का है? गुजरात का है। कोलकाता का बात करते हैं तो सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। महलों का शहर भी कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम दोस्तों, जिसकी राजधानी गंगटोक है। गोवा का बात करते तो इसकी राजधानी पणजी हो जाता है। और सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप गोवा को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है किसको? तो आप बोल सकते हैं CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा CPU का फुल फॉर्म भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट बोल सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का अगर जनक पूछा जाए तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को लॉक कर दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। और दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक दूध का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। अपना भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो जनसंख्या भी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है। और कॉफ़ी का भी उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। महाराष्ट्र जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान पर है। और महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक प्याज का पैदावार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो दोस्तों कीवी एक प्रकार का फल है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और बोल सकते हैं साथ ही इसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का भी उत्पादन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न।
कहता है वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश में। साथ ही भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। भाषा के आधार पर इसका गठन। वैसे तो दोस्तों बोल सकते हैं आप 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ, लेकिन भाषा के आधार पर 1953 में। और अपना भारत में सबसे पहले बोल सकते हैं आप जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन था? तो जीएसटी लागू करने वाला राज्य असम था, याद रखिएगा। और दूसरा स्थान पर बिहार बोल सकते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान, और दूसरा राज्य कौन हो जाता है? तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। यहाँ पर साथ ही असम बोल सकते हैं पहला राज्य है, दूसरा बिहार है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2017 में जीएसटी दोस्तों अपना भारत अपनाया था। जीएसटी याद 1 जुलाई 2017 में सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं। इसी को K2 कहा जाता है। इसका अगर ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए 8611 मीटर बोल सकते हैं। दोस्तों कंचनजंगा का अगर ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए तो 8586 मीटर बोल सकते हैं। नंदा देवी का भी याद रखिएगा दोस्तों, नंदा देवी का 7817 मीटर याद रखिएगा आप। नंगा पर्वत का अगर पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 8126 मीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर अरावली दोस्तों राजस्थान आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो कौन है? तो कुत्ता हो जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य आप राजस्थान को लॉक कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों वुलर झील है, याद रखिएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सरहुल अगर दोस्तों पूछा जाए ना तो झारखंड को लॉक कर सकते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। दोस्तों पंजाब में याद रख सकते आप एक भी नेशनल पार्क नहीं है। 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। सरिस्का भी पूछा जाए तो राजस्थान में। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है और 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर के दिन बोल सकते हैं। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा साथी 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो 14 हड्डियां होता है मनुष्य के चेहरा में पूछा जाए तो। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी का प्रतीक Ag होता है। सोना का प्रतीक Au होता है। तांबा का प्रतीक दोस्तों Cu होता है। कहता भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो बनी दोस्तों 1912 में घोषणा किया गया था। 1911 में यह बात आप याद रखिएगा। दिल्ली दरबार में घोषित हुआ, घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है
मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो यह होती है दोस्तों जबड़े की हड्डी, आप बोल सकते हैं जबड़े की हड्डी होती है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदिर गुवाहाटी दोस्तों असम, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड का है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों फल उत्पादन में अगर पूछा जाए तो आप कौन स्थान बोलिएगा? द्वितीय बोलिएगा, अपना भारत का है। प्रथम स्थान पर चाइना आता है, सब्जी सब बोलिए या गेहूँ चावल ये सब बोल सकते हैं, तो चाइना आता है, याद रख सकते हैं आप। कहता भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा और गिद्दा पूछा जाए तो दोस्तों यह पंजाब राज्य से संबंधित लोक नृत्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप क्या लॉक कीजिएगा? बिहार का है, बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा दोस्तों गुजरात से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति दोस्तों भील है। 2011 के जनगणना के अनुसार भील आप बोल सकते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाते हैं 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का जीत हो गया था, उसके बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर ये सभी मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत 1969 में, और 1969 में दोस्तों इसरो का भी गठन हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, साथ ही झारखंड को लॉक कर सकते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? यह जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे, चरक बोल सकते हैं। दोस्तों आप याद रख सकते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित शासक होते हैं, हो जाते हैं, और इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके दरबारी कवि हरिसेन हो जाते हैं, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो जाता है। चिपको आंदोलन याद रखिएगा, वृक्ष के बचाव के लिए शुरू किया गया था, उत्तराखंड में बोल सकते हैं आप। और याद रखिएगा चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न कहता है भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो दोस्तों शरीर का रक्षक WBC को, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है और इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। बात करते हैं RBC का, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, या विक्रमादित्य बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फाहियान चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में RBI का दोस्तों गठन किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण
1949 में किया गया। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि करता है। यह किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पूछा जाए तो। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो दोस्तों गुजरात बोल सकते हैं। गुजरात नहीं दिया रहेगा तो महाराष्ट्र को लॉक कर सकते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों एलोरा की जो गुफा है ना, यह हिंद से भी है, बौद्ध से भी है, जैन से भी, ये सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से है या था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शाक्य वंश से था महात्मा बुद्ध का संबंध, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता था? तिब्बत में दोस्तों कौन नदी को? तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहता लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर में यह झील है लोकटक झील, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो अंडाशयों की संख्या 1 होता है पक्षी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक दोस्तों तुर्क थे। कौन थे? तो तुर्क थे बोलिएगा आप। कहता स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया? कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में किया गया था इसका स्थापना। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? पुर्तगालियों ने गोवा को जो स्वतंत्र किया था 1961 में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो इनमें से दोस्तों ब्रह्म समाज का प्रारंभ हुआ था 1828 में बोल सकते हैं, और दयानंद सरस्वती के द्वारा था आर्य समाज का दोस्तों, और 1875 में मुंबई में और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो दोस्तों लोहे में जो जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। दोस्तों सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले बोल सकते हैं 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? तो मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? ताप ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो BN राव आप बोल सकते हैं। अतः कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। कब आया दोस्तों? 1946 में आया था। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है दोस्तों। TB जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, और पेलाग्रा जो है यह विटामिन B3 के कमी कारण होता है, जिसको नियासिन बोला जाता है। कहता भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने इसको राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। मछली किस अंग से सांस लेती है? तो गिल से या गलफड़ से बोल सकते। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा बोलिएगा। मानव का श्वसन अंग का नाम पूछा जाए तो फेफड़ा बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? तो दोस्तों संविधान है, याद रखिएगा।
भारत का राष्ट्रीय पुस्तक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाता है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसका रचना किया गया। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हांगुल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो दोस्तों चेन्नई में है। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए, चेन्नई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार में है दोस्तों, ऑप्शन बी बिहार सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों भारत की अगर प्रमुख फसल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर चावल को लॉक कीजिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अतः ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों NCR क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो सूर्य की आकृति बनी होती है भारत रत्न पर। सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी बोलिएगा। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो जापान के अंतर्गत, जापान को सूर्योदय का भी देश कहा जाता है, तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो पेशाब में दोस्तों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, चमोली जिला बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो पका हुआ पपीता में दोस्तों माना जाता है जो सभी प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है? सिमलीपाल जो है ना दोस्तों उड़ीसा में। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो त्वचा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा आप। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की है? तो जापान के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जापान के द्वारा बोल सकते हैं। भारत के किस नदी में सोना मिलता है? तो स्वर्णरेखा नदी में दोस्तों क्या मिलता है? तो सोना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हो जाते हैं, संतूर से संबंधित हो जाते हैं। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बल्ब का, अगर फिलामेंट अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों कोलकाता में बनाया गया था भारत में पहला कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो। कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? इसका सही उत्तर हरि प्रसाद चौरसिया को आप लॉक कर लीजिए। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो इस चार ऑप्शन में दिल्ली में। लखनऊ को नवाबों का शहर दोस्तों कहा जाता है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो मलेरिया रोग अफ्रीका में पाया गया था सबसे पहले, अफ्रीका में। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो पोलियो जो फैलता है यह विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण? विषाणु के कारण यानी वायरस कारण। निम्न में कौन एक भारतीय गायक है? भारतीय गायक दोस्तों भीमसेन जोशी यहाँ पर बोल सकते हैं आप। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी कारण घेंघा रोग हो जाता है जिसको ग्वेटर कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को मेरे भाई इस नाम से जाना जाता है। किसको? मुंबई को बोल सकते हैं जाना जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पूछा जाए तो। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है दोस्तों,
कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य यानी उत्तर प्रदेश का। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर शुंग काल में हुआ था। रामायण का रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर हो जाएगा टेनिस से इसका संबंध है। किससे दोस्तों? आयरन शब्द का पूछा जाए गोल्फ बोलिएगा। क्या बोलिएगा? गोल्फ से इसका संबंध। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। दोस्तों अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसमें यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी दामोदर नदी को। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक का खोज सिम्बर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कहता कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध बोल सकते हैं आप, इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। चौसा का लड़ाई दोस्तों कब हुआ था? तब 1539 में। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? इसमें से तो आप रांची बोल सकते हैं, यानी झारखंड भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन सागर बांध अगर पूछा जाए तो। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही यह शेर के लिए। और गिर जो है यह कहाँ है? तो यह है गुजरात राज्य में है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो दोस्तों अकबर का जो जीवन कथा लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक हो जाते हैं, अशिक्षित। और आप बोल सकते हैं फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में अकबर ने किया। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर 4.0, एसएससी जीडी, बिहार डीएलएड इनमें से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा।